माता जी के मुँह का समय भइल पर 4 गो बैंक से लोन ले ला भारत में लोन लिए हैं। अगर एक बैंक का लोन अगर चुकता नहीं कर पा रहे तो 8 बैंक से लोन लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? बैंकों से लोन लिए हैं 7 बैंक ले रहे हैं, 4 गो नहीं 8 गो ले लिया। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के गुंडों ने उन्हें मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उनकी जान। हजारों लोग आमरण अनशन में बैठे हैं, क्या परमिशन आप लिए हैं? क्योंकि वो लोन माफ कराने के लिए आमरण अनशन पर बैठे मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशीनगर जिले के खड्डा विधानसभा के शाहपुर नौकरटोला गांव में कुछ दिन पहले एक महिला की मौत हो जाती है समूह लोन ना देने की वजह से। और यहां पर हजारों की जनसंख्या में देख सकते हैं महिलाएं धरना प्रदर्शन में बैठी हैं और योगी जी से मांग कर रही हैं कि हमारा लोन माफ की जाए। और यहाँ पर अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ लेकर जो कि ये धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और आमरण अनशन में बैठे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं। हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है, यहाँ पर कोई मारपीट न हो जाए इसी को देख के लिए पुलिस प्रशासन भी सक्रिय है और हजारों की जनसंख्या में महिला बैठी हैं ताकि हमारा लोन किसी प्रकार से माफ हो जाए। और भारत की बात की जाए तो करोड़ों महिलाएं जो कि समूह लोन ली हैं, एक दिन में बात किया तो दर्जनों लोगों की मृत्यु हो जाती है समूह लोन ना देने की वजह से। और यहाँ पर बैठे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आमरण अनशन पर और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मोटो लेकर बैठा गया धरना प्रदर्शन। इन्हीं की पत्नी शाहपुर में डेथ हो जाता है और बार बार समूह एजेंट के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक रूप से संतुलन उनका ठीक नहीं रहता, कहीं ना कहीं उसके बाद से हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनके हस्बैंड अभी बैठे हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? सुदामा निसार। सुदामा, क्यों आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? आप वो धरना प्रदर्शन लिए है, मतलब इसलिए कि मान लीजिए हमारे पत्नी को देहांत हो गया। डेथ हो गया, कैसे डेथ हुआ बताएंगे? देहांत इसलिए हो गया कि हम बंगलोर कमा रहे थे, अच्छा, लेकिन लड़का को लेकर के और ये लोग आए, हमारे घर को जो हीरो फैशन गाड़ी था, अच्छा, उसको बेचवा दिए, हमारे पैनल बेचवा दिए 50,000 का। उसके बाद सिलेंडर वेलेंडर बंद करके चली गई थी और अनाज 15 बोरा मतलब 55 किलो के 15 बोरा गेहूँ था, सब बेचवा दिए। कितना बैंकों से लोन लिए थे? वो 8 को किस्त था। 8 बैंकों से क्यों लोन लिए थे बताइए? आधा से ऊपर भरा गया है, किसी में 20,000 है, किसी में 10,000 है, 15,000 है, ऐसा ही है। चलिए, जो भी समूह लोन के एजेंट है उनसे निवेदन आग्रह है आप सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर चेक करके ही किसी को लोन दीजिए, अन्यथा आप लोन मत दीजिए। जब एक लोन कोई महिला अगर नहीं दे चुकता कर पा रही है, नहीं दे पा रही है तो दूसरा लोन उसे मत दीजिए, नहीं तो भुगतेंगे आप। और आज सभी महिलाएं आमरण अनशन में बैठ चुकी हैं कि जब तक हमारा लोन नहीं माफ होगा तब तक हम लोग पैसा नहीं देंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ है, जानने का प्रयास कर दें, क्या नाम पड़ेगा सर? आप अंबिका प्रसाद श्रमिक, मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आखिर में क्या कुछ मोटो लेकर यहाँ पर आप लोग धरने में बैठे हैं? सीधा मामला है जी। उत्तर प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को जी जी जो सरकारी लोन आवंटित किया गया है या माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन आवंटित जी जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, उसको माफ करने की घोषणा करें जी। और रंभा देवी जिनकी हत्या हो गई, माइक्रो क्या क्यों कर रहे हैं सर? हत्या इसलिए हो गई कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के गुंडों ने उन्हें मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उनकी जान निकल गई। हत्या सिर्फ गोली मारना नहीं होता है, मृत्यु के लिए विवश करना भी हत्या है, इसलिए हम इसको हत्या कर रहे हैं। अगर योगी जी नहीं आते हैं तब क्या करेंगे आप लोग? मैंने तो स्पष्ट कर दिया कि मैं भोजन त्याग के आमरण अनशन पर बैठा हूँ, 1 हफ्ते तक अभी पानी पीऊंगा, 1 हफ्ते में भी मुख्यमंत्री जी नहीं आए तब पानी भी छोड़ दूंगा। परिस्थितियां 2 ही होंगी, या मेरे खाना न खाने से, पानी न पीने से मेरी मृत्यु हो जाए, या उसके पहले मुख्यमंत्री जी आकर के उत्तर प्रदेश के समूह के लोगों पर से, गांव के लोगों पर से कर्जा उतार कर उन्हें कर्जा मुक्त कर देंगे। करोड़ों लोग भारत में लोन लिए हैं, अगर एक बैंक का लोन अगर चुकता नहीं कर पा रहे तो 8 बैंक से लोन लेने की क्या जरूरत पड़ गई थी? लोगों को लोन लिया ही नहीं उन लोगों ने। वास्तव में स्वयं सहायता समूहों ने एक बार लोन लिया है सरकारी बैंकों से स्वरोजगार के लिए, बाकी उसके बाद जितने भी लोन हैं वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जादूगरी में फंस करके लोन ले लिए हैं। जादूगरी में, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की जादूगरी में फंस करके वो लोन ले लिए। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक वही बात, आजादी के पहले देश में इंग्लैंड से व्यापार करने ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और उस समय के महाराजा से कहती है थोड़ी सी जगह दे दो, तो अब उस समय के महाराजा से पूछा जाए कि आपने जगह क्यों दे दिया, और वो जगह देना क्या हो गया?
100 साल के अंदर पूरे भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया और भारत गुलाम हो गया और हमारे जैसे लाखों क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया, तब देश आजाद हुआ। ठीक उसी तरह से गांव में अनुशासित स्वयं सहायता समूहों को देख करके माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कुकुरमुत्तों की तरह पैदा हो गई और वो गांव में जा करके भोले भालू लोगों को बरगला करके, बहला करके, फुसला करके लोन दी। एक को लोन दी, एक कंपनी नहीं वापस कर पाई, उसके ऊपर चढ़ बैठे, बेइज्जत किए और फिर भी नहीं दे पाई तो कहे हमारा लोनवा देने के लिए फलाने कंपनियां से ले लो ना। अच्छा, ऐसे अब वो फलाने कंपनियां से ले ली और ले करके इनको दे दी। अब उनका कर्ज, अब वो गरिया रहे हैं, फिर तीसर का गरिया रहा। इस तरह से 8-8 9 लोन हो गए। आपको नहीं लगता इतने बड़े बड़े जो कि बैंक वाले हैं उनसे आप दुश्मनी ले रहे हैं और धरना बैठे हैं, आपका जान का खतरा होगा? अच्छा ये बताओ, जान की डर तो तब लगती ना जब जान की मोह होती। अब अगर मुझे जान का मोह होता तो हम खाना छोड़ के कहीं बैठते हैं? मैं 15 दिन का मेहमान हूँ। अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं आए 15 दिन में तो आप बताओ खाए पिए बिना मैं 15 दिन से ज्यादा जिंदा रह पाऊंगा? अब 15 दिन में मुख्यमंत्री जी अगर आ गए तो फाइनेंस कंपनियों की औकात है मुझे कुछ कह पाएंगी? और अगर 15 दिन में मुख्यमंत्री जी नहीं आ गए, मैं मर गया, तो फाइनेंस कंपनी गुंडे कितना गोली मारेंगे, मेरी लाश पे कोई फर्क पड़ेगा? आप निर्णय ले लो पत्रकार बंधु। सरकारें आवास बना रही हैं, सरकारें विद्यालय में खिचड़ी फ्री दे रही हैं, अस्पताल में दवा फ्री दे रही हैं। आप किसान लोन माफ किए हो, आप 6000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रहे हो, आप 1000 रुपए मनरेगा श्रमिकों को ई श्रम कार्ड पे दे रहे हो। ये तो प्राइवेट बैंक है ना, प्राइवेट कैसे माफ होगा? नहीं, पहला लोन सरकारी है। जब समूह बने और सरकार ने स्कीम बनाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कि गांव के लोगों को हम संगठित करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे और स्वरोजगार कराएंगे। स्वरोजगार के लिए अनुदान भी देंगे CCL और ग्रेडिंग के रूप में, उसके बाद इन्हें लोन देंगे और इनसे रोजगार कराएंगे। सरकार ने प्रशिक्षण दिया, समूह बनाया, अनुदान दिया, लोन दिया और रोजगार भी कराया। रोजगार से जो सामान बनाया समूहों ने उसे बेचने के लिए सरकार और NRLM विभाग ने कोई बाजार ही नहीं बनाया। अब जब आप बाजार नहीं बनाए, हमारा माल कहाँ बिकेगा? और माल नहीं बिका तो माल में लगी पूंजी वापस आएगी? माल में लगी पूंजी वापस आएगी? नहीं आएगी। आपके साथ हजारों लोग आमरण अनशन में बैठे हैं, क्या परमिशन आप लिए हैं क्योंकि भूख हड़ताल पर बैठे हैं? जिला अधिकारी को 3 दिन पहले मैंने है सूचना, LIU को सूचना दे दी, उनसे बात कर ली, ये परमिशन हो गया। लोकतांत्रिक देश में हूँ, अपनी परेशानी अपनी चुनी हुई सरकार से कहने का मेरा संवैधानिक अधिकार है। मैं उस अधिकार का अपने उपयोग कर रहा हूं और शांतिपूर्ण ढंग से शाहपुर के इस एकांत बाग में, ना कि भीड़ भाड़ चौराहे पे, ना किसी शहर में, ना किसी यातायात को रोक करके, ना ही किसी अनुशासन को, कानून को तोड़ करके इस धरने को दे रहा हूं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने इतने समर्थकों के साथ कहीं न कहीं आमरण अनशन में बैठ चुके हैं और देख सकते हैं हजारों की जनसंख्या में महिलाएं इस उम्मीद से बैठी हैं कि जब अध्यक्ष जी बैठे हैं तो हमें इंसाफ भी मिलेगा। और देखिए सब महिलाएं हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? आभा देवी। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर दूरी से। मैं आभा देवी बोल रही हूँ। अच्छा, ये बताइए, देहात के लोग जितनी औरत होती हैं वो मतलब उतना दिमाग वाली नहीं होती है, ठीक? और जाइए देखिए शहर में लोन निकल रहा है, एक से भारी नेता हैं लोग, वो लोग क्या लोन निकाले हैं? नहीं निकाले हैं। अगर मार रहे हैं, हम लोग गरीब हैं, महिला अगर नहीं समझ पा रहे हैं, लोन ले रहे हैं, 4 गो नहीं 8 गो ले लिए हम। अगर हम आपको 1 घंटे के मौका दे रहे हैं कि कहीं से ले आकर आपको हम पैसा भरपाई करेंगे, अगर नहीं हम आधा घंटा में ले आ रहे हैं, आपको 5 मिनट में हो गया, तो क्या आप मेरे बहन को गाली दे देंगे? आप मेरे घर में से जो भी है सामान उठा ले जाएंगे? इसके लिए नहीं मंत्री देख रहे हैं, लोन देने के लिए तैयार है। आवास गरीबों को नहीं मिल रही है, अमीरों लोग को मिला है। जो 10-20 हजार घूस दे रहे हैं उनको मिल रहा है। हम लोग का औकात नहीं है कि घूस हम लोग दे पाएंगे। हम लोग खेती में मजदूरी करते हैं, ठीक है? कितने बैंकों से लोन लिए? हम लिए हैं 2 बैंकों से लोन लिए हैं। लोन समय से देते हैं कि नहीं? हम तो देते हैं, लेकिन मजदूरी करके देते हैं। लेकिन मेरे गांव में एक नहीं, अगर आधा घंटा में कहीं चली गई खेत में मजदूरी करने, उनके घर के गैस उठा ले गई, उनकी बेटी को गाली दिया गया, चूल्हा गया। RBL बैंक के वहीं पर पड़ा है अभी गैस सिलेंडर, पैसा भी उसके पति भेज दिए, वो बेचारी भाग गई बाहर, लेकिन अभी तक गैस लौटा नहीं मेरे गाँव में। नहीं लौटा। इसके लिए कहा नहीं, इंस्पेक्टर दरोगा है लोग, कहा फैसला कर रहे हैं लोग।
लोग। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग काहे ना गाँव में जा रहे हैं? ये सब आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। तो इसलिए ये मीडिया पर कह रही हैं, मीडिया वाले क्यों नहीं कह रही हैं? हालांकि हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं और इतने सारे लोग हैं। कितना बैंकों से लोन लिया माता जी? हमारे दो बार निकल रहनी है। 2 बेर। आपको बैंक से? हम 3 बैंक। 3। आपको बैंक से? 4 आप? 5 गो। आप? 4 गो। चलिए बात माता जी के मुँह का समय भइल पर 4 गो बैंक से लोन ले लल बनी। पैसा कहाँ खातिर लल माता जी? भैंस किने के, गाय भैंस किने के। गाय भैंस खरीदे के। हाँ। तब पैसा भर लेते कि नहीं? अब भरा तो नहीं खे। भरा था। ऐसे कहाँ बैठल बनी? हमारा आयल बनी तो हमरो कारोबार बा ना। चलिए आयल बनी माता जी तो कहीं न कहीं इहों के लोन जो कि माफ़ हो जा। बाकी छोटे छोटे गोद में बच्चे लेके सभी माताएं बहनें बैठी हैं और इस उम्मीद से बैठी हैं कि अध्यक्ष जी जब आमरण अनशन पर बैठे हैं तो हम भी आमरण अनशन पर बैठेंगे, उनके साथ में साथ देंगे और हमारा लोन योगी जी माफ़ करा दीजिए, क्योंकि प्रतिदिन दर्जनों महिलाओं की मौत हो रही है सिर्फ समूह लोन ना देने की वजह से। और सबके चेहरों पर देखिए कैसे उदासीनता है, आंखों में आंसू है। क्या नाम पड़ेगा आपका? गीता देवी। कितना बैंकों से लोन लिए हैं? 7 बैंक से। क्यों जरूरत आ गया आप लोगों को? हमारे पति की तबीयत खराब था। तबीयत? कितना पैसे की मांग थी? मांग तो 2-3 लाख के है, लेकिन 1 लाख में हो गया सही। अच्छा, आप पैसा नहीं दे पा रही हैं? नहीं, अब नहीं दे पा रही हैं। नहीं। तो यहाँ पर क्यों आई हैं? आए हैं हम लोग कि मतलब कुछ हेल्प हो जा। मतलब आप लोग उम्मीद है हम धरने बैठे तो माफ होगा? हाँ, हाँ। अच्छा चलिए, प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट बैंक है, माफ होगा कि नहीं वो तो उन पर डिपेंड करता है। हालांकि सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि सरकार माफ करा दे। क्या कुछ कर रही है बताइए? प्रशासन जो वो सर सही रास्ता दिखा रहा है। हाँ। मतलब योगी जी से मांग कर रहे हैं। हाँ। तो प्रशासन आ रही है। मान लीजिए जो लोन लिए हैं तो कह रहा, जब बेटी बहन को कह रहे हैं कि खींच के ले, तब प्रशासन कहाँ रहती है? बताइए, प्रशासन तब कहाँ रहती है? जब एक बार लोन दे रही है माइक्रो कंपनी तो उनको देखना चाहिए इसको औकात नहीं है तो हम क्यों बार बार दे रहे हैं? ये भी तो देखना चाहिए ना, औकात देख के बात करना चाहिए। यही बात मैं भी बोलता हूँ। जब झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी है किसी का, प्रधानमंत्री आवास योजना आवास भी नहीं मिला है, मुख्यमंत्री आवास योजना आवास भी नहीं मिला है, उन लोगों को किस बेस पर कितना मंथली उनका इनकम होगा? क्या मंथली उनकी इनकम जो कि 12,000 रुपया है, अगर 12,000 मंथली इनकम नहीं है तो आप लोन क्यों दे रही हैं? जो व्यक्ति 120 रुपया मजदूरी करके कमाता है उसकी मंथली इनकम 12,000 रुपया कैसे हो सकती है? और किस आधार पर आप लोग दे देते हैं? आप लोग अपना टारगेट, अपना अचीव पूरा करने के लिए गरीब मजदूर को फंसा देते हैं पैसा देकर कि 30,000 रुपये ले लीजिए, 40,000 रुपये ले लीजिए, 60,000 रुपये ले लीजिए और आप अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं और कंपनी से, बैंकों से आपको कहीं ना कहीं इनाम मिलता है। इसलिए आप अपना टारगेट पूरा करने के लिए इतने सारे लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। बाकी सारे लोग जो कि आमरण अनशन पर बैठे हैं। जब 1 रुपया कोई देता है किसी की तो औकात का पता चलता है। ये तो 8 लोन दे रहे हैं, इनको भी पता होना चाहिए ना किसकी औकात, कितना औकात देखकर उनको देना चाहिए लोन किसी का। और उसे देने के बाद भी कह रहे हैं बेटी बहन को खींच के ले जाएंगे। ये गुंडागर्दी नहीं है? बताइए। हाँ, गुंडागर्दी है। बाकी इन सारे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? ये लोग धरने बैठे हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इनका लोन क्या माफ हो सकता है उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज। फेसबुक है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।